बताया तो था कि अब से मैं अस्मा का हाथ बटाऊंगी बुटीक चलाने में। भरोसा मत करना, बड़े बेवफा होते हैं। इस ऑफिस में चक्कर लगा था, आज उनका कोई फोन आ गया, कहते आगे चेक आ गया। अल्लाह ताला बुरे लोगों की बुरी नजर से और बुरे कदम से बचाए। अगर आप सब लोग मेरा साथ ना देते तो आज ये सब कुछ मुमकिन ना होता। अस्मा को जब ये खबर मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और यहाँ पर सभी अज़रा भाभी के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होते हैं क्योंकि ये सब कुछ उन्हीं की बदौलत हुआ है। लारेब की वीडियो सामने आने के बाद हमने देखा कि फ़रीद ग्रुप ने अस्मा की बुटीक के ख़िलाफ़ जो केस दायर किया था वो वापस ले लिया और यहाँ पर अस्मा के जो मसले थे वो सारे हल होते हुए नज़र आ गए। आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि जब ये खुशी इन लोगों को मिली है तो जाहिर सी बात है अब अस्मा की बुटीक भी खुल जाएगी और उसकी बुटीक खोलने से पहले अज़रा भाभी से उसने वादा किया था कि जब वो बुटीक खुलेगी तो रिबन वो उन्हीं से कटवाएगी और बिल्कुल ऐसा ही होगा। और आने वाली एपिसोड में अस्मा अपनी बुटीक की ओपनिंग रखेगी और वहाँ पर अज़रा भाभी ही इसकी बुटीक की ओपनिंग करेंगी और पर रिबन भी काटेंगी। और यहाँ अस्मा की बुटीक की ओपनिंग पर घर के सभी अफराद वहाँ पर मौजूद होंगे, फुप्पो और सायरा समेत। और अज़रा को इस बात का पहले से ही डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि अस्मा की बुटीक पर फुप्पो और उनकी बेटी कब्जा करने की कोशिश करें, इसीलिए वो अस्मा को ये बात पहले ही समझा चुकी हैं कि उसे कोई ज़रूरत नहीं है अपनी बुटीक में इन लोगों को जगह देने की। लेकिन वो लोग भी अपनी चालों से बाज नहीं आएंगी और बुटीक के इफ्तिताह वाले दिन ही वो अस्मा भाभी से ये कहती हुई नज़र आएंगी कि अम्मी ने तो पहले ही कह दिया था कि मैं अस्मा भाभी का साथ दूंगी, मैं अब इस बुटीक में उनके साथ काम करूंगी। अस्मा शायद यहाँ पर अब कुछ भी नहीं कर पाएगी और सायरा को अपनी बुटीक में रख लेगी। लेकिन यहाँ अज़रा का कहना भी बिल्कुल ठीक है, ये दोनों बहुत ही कोई चालाक औरतें हैं और ये सिर्फ अपने कदम जमाना चाहती हैं ताकि उन्हें यहाँ इस घर से निकलना ना पड़े। तो अब देखते हैं कि ये लोग किस तरह से अपनी चालों में कामयाब होती हैं। उधर हम वासिफ की अगर बात करें तो वासिफ की मुलाकात रामीन से हो चुकी है और रामीन ने पहले ही कहा था कि मेरे डैड इन लोगों को जानते हैं, मैं उनसे बात करके तुम्हारे चेक का मसला हल करवाती हूँ। और रामीन ऐसा ही करेगी और रामीन के डैड उन लोगों से बात करेंगे और वासिफ का चेक उसे मिल जाएगा। ये खुशखबरी वासिफ जब रामीन के पास आके उसे सुनाएगा और उससे यही कहेगा कि वो लोग जो कल तक मेरी कॉल नहीं उठाते थे आज मुझे खुद कॉल करके उन्होंने कहा कि आके अपना चेक ले जाओ, मुझे तो इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा। रामीन वासिफ को खुश देखकर खुद भी बहुत ज़्यादा खुश होगी। उधर हम देखेंगे कि जमाल भाई भी वासिफ की इस खुशी में खुश नज़र आएंगे। दूसरी तरफ फरहत को अभी ये बात नहीं मालूम कि वासिफ को रामीन फिर से मिल गई है और अब उसकी मुलाकात रामीन से होने लगी है। लेकिन यहाँ फुप्पो फरहत को एक मशवरा देंगी और उससे यही कहेंगी कि मर्द का कोई भरोसा नहीं होता, उसे कब कहाँ कौन मिल जाए, तुम्हें उस पर नज़र रखनी चाहिए। अब हो सकता है कि वासिफ और फरहत के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो क्योंकि पहले ही रामीन उसके ज़िंदगी में वापस आ चुकी है। हालांकि वासिफ के दिल में फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अब जब फरहत को ये बात पता चलेगी तो शायद इन दोनों के दरमियान झगड़े शुरू हो जाएं। यहाँ आप लोगों को क्या लगता है, क्या इन दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग ऐसे ही रहेगी, फरहत वासिफ की बात को समझ जाएगी?